भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीम क्लीमे मरहम बम बम हम हम सम सम तम तम पम 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 बम 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 मम 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 जाम जाम जीम जीम सीम जीम सीम राम 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 भद्र ब्रह्म अभिषेच्यामति स्वाहा तीर्थोत्तम तम नीरे क्षीरवार दै रूप कई स्नापयामि सुजन्मा सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति सौरम विश्वादिरन सौरम विश्वादिरन जुलुप्याम ति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरन बीरन तब जुलुप्याम ति स्वाहा। केस चरु सुदीप सुदूप फलार के धवल मंगल गान रवा कुलजन अभिषेक महामजे ओम ह्रीं भगवान के पांडुकशिला पर विराजमान प्रथम कलश प्रांत अर्घम नृपामति स्वाहा। ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो हरियाणम ओम नमो झाड़म ओम नमो सभ्य साहुणम ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री बीतरागाय नमः ओम नमो रति भगवते श्रीमते पारस्थितंकर द्वादश गणे परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धा परमात्रे परम सुखा त्रिलोकमयी व्याप्ता अनंत संसार चक्र परिमार्ण दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीरा सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानम सत्य ब्राह्मण धरणन फड़ा मंडिता मुनि आरिका श्रावक का नाम प्रमुख विनाशना घाती करम विनाशनाय घाती करम विनाशनाय। अब्बायम अस्माकम अनिल जैन औरंगाबाद के जन्मदिन पर शांति धारा हो रही है। छिन छिन बिन बिन मृत्युम छिन छिन बिन बिन रति कामम छिन छिन बिन रति कामम छिन छिन बिन क्रोधम छिन छिन बिन अग्निभयम छिन छिन बिन बिन सर्वोपसर्गम छिन छिन बिन बिन सर्वविघ्नम छिन छिन बिन सर्वराज भयम छिन छिन सर चोर भयम छिन छिन सर दुष्ट भयम छिन छिन सर मृग भयम छिन छिन बिन बिन सर्वात्म चक्र भयम छिन छिन बिन बिन सर परमंतरम छिन छिन बिन बिन सर सुल रोगम छिन छिन बिन बिन सर क्षय रोगम छिन छिन बिन बिन सर कुष्ठ रोगम छिन छिन बिन बिन सर क्रू रोगम छिन छिन बिन बिन सर्वनर मार्यम छिन छिन बिन सर्वगज मार्यम छिन छिन बिन सर्वास्य मार्यम छिन छिन सर गो मार्यम छिन छिन महेश मार्यम छिन छिन धान्य मार्यम छिन छिन वृक्ष मार्यम छिन छिन गुल मार्यम छिन छिन पत्र मार्यम छिन छिन पुष्प मार्यम छिन छिन विष मार्यम छिन छिन बिन सर्वेताल साकनी डाकनी भयाम छिन छिन बिन सर वेदनी भयाम छिन छिन सर मोहिनी भयाम छिन छिन सर कर्माष्टकम छिन छिन बिन बिंदे ओम सुदर्शन महाराज विक्रम तेजोबल सूर्यवंश शांतिम कुरु कुरु जननंदन कुरु भव्यनंदनम कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वगनाम नगर खेट करो पत्तन दोड़म क्षम्बानंदनम कुरु कुरु सब लोकानंदनम कुरु कुरु सब देशानंदनम कुरु कुरु यजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम आनंद दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तुलसुलोकेशु व्याधि व्यसनवर्तम अवयोक्षम आरोग्यम स्वस्तिरस्ति विदेते श्री से मस्तु सदास्तु श्री कुलगोत्र धनधनम सदास्तु श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु भास्पूज मल्ली वर्धमान पुष्दन शीतल मुनि शुभ्रत न्यामिनाथ परासना सिद्धे भोजने भू नमा
यत्तेन मंत्रेण नवग्रहणं शांतार्थगंधोबड़म संपूचकानां प्रतिपालकानां हतिंसामां तपोधनानां देशराष्ट्रस्य पुरस्सुरज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा शांति न जगत शांति करा शांति कुरु कुरु नमः स्वाहा। धूप फलार के धवल मंगल गान रवा कुलजन अभिषेक महामजे। ओम ह्रीं भगवान के पांडुकशिला पर विराजमान अभिषेक कांति सांतोपरांत जलादिर्गम रूपामती स्वाहा। आजकल आदमी इतना असंयमी हो गया, हाथी को मार रहा है दांतों के पीछे, स्वार्थ के पीछे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग संयम सिखाते थे। भारतवर्ष में संयम का अत्यंत महत्व है। मन सहित पांचों इंद्रियों का निरुद्ध करने की शक्ति संयम से संभव है। निर्वेद वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो संयम ही उसके लिए धारण करना जरूरी है। समस्त जो परिग्रह है इसका भी परिग्रह त्याग जो है ये तप के द्वारा संभव है, और तप का सहायक संयम है, संयम का सहायक तप है। उत्तम तपोधर्म वहाँ पर है जहाँ परिग्रह का त्याग करता है। जितना परिग्रह बढ़ेगा वो असंयमी होगा, जितना परिग्रह कम करेगा वो संयमी होगा। बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारगण, अति आरंभ करना, अति सब इकट्ठा अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना ये तपस्वी के लिए धोखादायक है। जो भी गृहस्थ भी घर में रहते तपस्वी बन सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मम हो ही नहीं वहाँ। गृहस्थ घर में रहते तपस्वी कहला सकता है। ऐसे अनेक गृहस्थ हुए। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में रहते हुए भी बड़े तपस्वी कहलाए हो। महाराजा जनक भी राजमहल में रहते विधेय कहलाए, इसलिए वो बड़े संयमी थे और बड़े तपस्वी थे। महानुभाव, कामदेव का दर्प का खंडन भी संयम से संभव है। आज जो देश में अंदर नाना तरह के विकृतियाँ फैल रही है, अशांति फैल रही, हिंसा फैल रही, इसका मूल कारण तप न होने से, कष्टता का अनुभव न होने से। जो साधु होता है वो किंचित भी अपने पास परिग्रह नहीं रखता, लंगोटी तक नहीं रखता, और वो संयम को पालन करता है और तपस्या करता है। इसीलिए उसके हाथ में मुक्ति है। वह ये तपस्या ये परामर्श देता है कि आप तिल तुष्मा सुई के नोक के बराबर भी अनावश्यक परिग्रह आप नहीं रख सकते। संयमोपकरण रखना, कमंडलो है, पीची है, कागज है, पेंसिल है, शास्त्र है, ये तो उपकरण है, ज्ञानोपकरण। परंतु इतर किसी भी प्रकार से वस्तुओं को संग्रह करना ये मान दोषयुक्त है। उपसर्गों का सहन करना, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ कहा, उसके बर्दाश्त की भी शक्ति तपस्वी को संभव है। वो उल्टा जवाब नहीं देता है। जैसे दीवार कच्चा हो, पत्थर मारे तो उसी में चिपक जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे गाली देने वालों को उल्टे गाली नहीं देता है जो संयमी आदमी होता है, तपस्वी होता है। तपस्वी के ऊपर कितना भी उपसर्ग आए वो कर्म निर्जरा का कारण है। तपोधर्म रागादि का विजेता है। राग, द्वेष, मोह, मत्सर, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने बुराइयां मन में होते हैं उनका विजेता हो जाता है। कौन? तपस्वी। देखो सोना तपता है, घेना बनता है और लोगों के गले में बैठ जाता है। सोने को तपाने से गहने बन जाने और गले में बैठता है। इसी पर लोगों के गले में हार बनता है तपस्वी। कब? जब वो कष्ट, सहिष्णुता आदि अपनी तपस्या के माध्यम से बर्दाश्त की शक्ति बढ़ाता है। सहिष्णुता। इसी प्रकार से भिक्षा द्वारा भोजन करता है, मिले तो संतोष, नहीं मिले तो संतोष, ये तपस्वी के संभव है। और इसके लिए पवित्र भक्तिमान श्रावक यथोक्त समय में आहार देता है। जैसे नाव में कोई सामान रखो तो नदी पार ले जाता है, इसी प्रकार गृहस्थ तपस्वियों के रक्षा के लिए उनको शुद्ध आहार पानी देते हैं, तो वो भी तपस्वी कहलाते एक तरह से, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं मन वचन काया से।
फिर कहते आचार्य, तम तौ जत्त सविधि पालिनु तम तौ गुत्ति व्यानु तम तौ जही अप्पा पर बुझदी तम तौ जही भव मानु जी। तप समितियों का पालन कराता है। तप 3 गुप्ती, मन वचन काय, तीनों को नियंत्रित करना है, ये तपस्या के द्वारा। मन में आया सो बोलो, मन में आया सो करो। वचन गुप्ती, भाषा समिति, भाषा भी संयमित सीमित बोलने की कला, ये तपस्वियों से संभव। आचार्य श्यामसागर महाराज थे, मन वचन काय की गुप्ती पालन करके समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते रहे। आत्मा और परद्रव्य का बोध तपस्या से संभव है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मुक्ति मार्ग क्या है, ये केवल आदमी को तपोधर्म से संभव। इस भव का विनाश, जन्म मरण का दुख को इससे मुक्त होने के लिए कोई है तो तपस्या है। महानुभाव स्वस्वरूप का परिज्ञान तर्क से संभव है। अपने आत्मा का ज्ञान तपस्या से संभव है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड, कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे गुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने
उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।